गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूपीपीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन आने वाला है। यूपीपीसीएस 2020 का मेंस अभी स्टार्ट होने वाला है एंड यूपीपीसीएस 2019 का भी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच किया एंड उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में, बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत सारे बच्चे ये समझना चाहते हैं कि वो प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें, वो कैसे मेंस के सारे सब्जेक्ट को कवर करें। पेपर 1 जो स्टैटिक पार्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, पेपर 2 जो बहुत डायनेमिक है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, पेपर 3 में बच्चों को नोट्स को लेकर प्रॉब्लम है, पेपर 4 बहुत ट्रिकी बट हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी कहाँ से करें, कितना कंसाइज तैयारी करें। सेम प्रॉब्लम इंटरव्यू को भी लेकर है कि वो जब बोर्ड में जाए तो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, कितनी प्रिपरेशन करें, होम स्टेट में कितनी प्रिपरेशन करें, ऑप्शनल में कितनी प्रिपरेशन करें, अपने इंटरव्यू को कैसे गाइड करें। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चे समझना चाहते हैं और इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए, इन सारे सवालों को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने एक बहुत खास मेहमान को बुलाया है, शिखा शुक्ला मैम को। इनके बारे में मैं एक लाइन बताना चाहता हूं कि शिखा शुक्ला मैम ने पहले अटेम्प्ट में ही, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, पहले अटेम्प्ट में ही 59th रैंक हासिल की और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट उन्हें मिली। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिखा शुक्ला मैम को कि वो स्टेज पे आएं और स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें, उन्हें ये बताएं कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में, कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए वो इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। शिखा शुक्ला मैम, थैंक यू। Hello friends, first of all though I would like to tell you that my name is Shikha Shukla and I have got 59th rank in UPPCS। और जैसा कि सर ने बताया कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। लोगों के अंदर अभी बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है कि यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, बहुत सारे स्टेट के अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं। तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू, बेस्ट थिंग ये है कि 2018 से यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना सारा सिलेबस यूपीएससी के हिसाब से सिंक्रोनाइज या मॉडिफाई कर दिया है। तो अब आप केवल यूपीएससी की प्रिपरेशन में थोड़े बहुत चेंजेस करके यूपी स्पेसिफिक के लिए दोनों के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया था। मेरी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन यूपीएससी की ही थी, बस यूपी स्पेसिफिक जैसे कि यूपी रिलेटेड फैक्ट्स हो गए और यूपी के लिए जो हिंदी का एक अलग से पेपर होता है उसकी एक बेसिक प्रिपरेशन करके मैंने उसी तैयारी से एग्जाम दिया था और लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे जो बेस्ट पोस्ट होती है इसमें पॉसिबल डिप्टी कलेक्टर, आई गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्टार्ट विद प्री। हालांकि प्री और मेंस की कोई सेग्रीगेटेड प्रिपरेशन नहीं होती है, आप जब भी प्री या मेंस जो भी तैयारी करें हमेशा दिमाग में रखें कि तैयारी एक ही है, बस प्री में फ़र्क ये है कि थोड़ा सा वो फैक्चुअल हो जाता है, तो आपको फैक्ट्स पे जूम इन करना है, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन मोर और लेस सेम ही रहेगी। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो न्यूज़पेपर को लेके लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो जो मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू से मुझे बेहतर लगता है, तो मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस सजेस्ट करूँगी क्योंकि उसमें मेंस रिलेटेड भी काफ़ी कुछ कंटेंट होता है। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें नीचे नॉर्मली एक अच्छी केस स्टडी दी हुई होती है। आज के ही पेपर में इन्होंने दांतेवाड़ा की एक बेकरी का केस स्टडी दिया था, जहाँ ये लोग सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड वुमेन या रेप विक्टिम्स इस तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ये केस स्टडीज आप 2-2 3-3 लाइन में छोटे से लाइन में लिख के टॉपिक वाइज अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं। तो आपकी प्री और मेंस की स्टडी साथ साथ चल रही है।
यूपी में फैक्चुअल डेटा थोड़ा सा ज़्यादा पूछते हैं, तो इसके लिए घटना चक्र नाम का जो पब्लिकेशन है वो सब्जेक्ट वाइज अपनी सारी बुकलेट्स निकालता है। वो यूपी को ध्यान में रख के ही निकाली जाती हैं। हालांकि मैंने वो ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं, बट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि वो काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाईफाई स्टडीज़ हैं जो यूपी के लिए आपको हेल्प करेंगी। सो यूपी प्रीलिम्स में तो इतना कुछ खास नहीं है, मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस करूँगी। मेंस के लिए 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हालांकि GS1, GS2, GS3, GS4, तो GS2 एंड GS3 को लेकर हम अक्सर बहुत परेशान रहते हैं। मैंने भी बहुत एफर्ट डाला, बट प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में बहुत एफर्ट करने के बाद भी 10 या 15 मार्क्स का ही इन्हांसमेंट करना हो पाता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। तो GS1 में जो मैंने जो सब्जेक्ट वाइज जो डिफरेंट चीज़ें की वो आई वुड लाइक टू टेल यू। जैसे कि GS1 में जो बेसिक सोर्सेज होते हैं नॉर्मली, एक तो हमारा NCERT है, दूसरा सोशियो के लिए मैंने इग्नू के नोट्स पढ़े थे और इसी से अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे फॉर सोशियो। देन ज्योग्राफी के लिए NCERT और लियोंग। कल्चर के लिए बस 11th की जो NCERT है और थोड़ा बहुत नितिन सिंघानिया कल्चर। एंड मैंने क्या किया था कि इन सारी बुकलेट से जो भी छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, स्पेशली ज्योग्राफी में जैसे लियोंग में है फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वॉल्केनो, साइक्लोन, इस तरह के सारे डायग्राम्स मैंने एक जगह कंपाइल किए हुए हैं अपने नोट्स में। तो 5 या 6 पेजेस में मैंने छोटे छोटे डायग्राम बनाए हैं। एग्जाम से एक दिन पहले जस्ट आपको पन्ने पलटने हैं, आपने डायग्राम देखे, या इंडिया का मैप हो गया, वर्ल्ड का मैप हो गया, इसको बनाने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत नॉर्मल है। लोकेशन फैक्टर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में, उसमें आपको छोटे छोटे डायग्राम्स मिल जाएंगे। ये सारा डेटा आपके पास हैंडी होना चाहिए। सिमिलरली GS2 और GS3 के लिए कॉमन सोर्स जो मैंने रेफर किया था वो था नीति आयोग रिसोर्स बुक ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें बेसिकली इन्होंने अराउंड 100-150 या लगभग 300, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, केस स्टडीज कंपाइल की हैं। देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में किसी भी पर्टिकुलर वर्क के एम्पावरमेंट के लिए या कुछ भी ऐसा इस तरह से काम चल रहा है, वाटर मैनेजमेंट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, महिला किसानों के लिए कुछ हो रहा है, इस तरह की इन्होंने केस स्टडीज दी हैं। पूरी बुकलेट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप चैप्टर उसमें खोलिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में ऊपर इन्होंने इंट्रो में पूरी केस स्टडी का जिस्ट दिया है, आप वहाँ से उसको कॉपी करके सीधे अपने नोट्स में पेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें GS2 और GS3, इनफैक्ट GS1 का जो सोशल वाला पार्ट है उसके बहुत सारे टॉपिक ओवरलैप होते हैं। जैसे महाराष्ट्र की एक बेस्ट प्रैक्टिस थी जिसमें इन्होंने सेरी टेक्निक के थ्रू वुमेन जो फार्मर्स हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम किया है। तो वो शायद GS3 के एग्रीकल्चर पार्ट और GS1 का सोशल वुमेन एम्पावरमेंट दोनों में वो इक्वली रिलेवेंट है। इसी तरह की और भी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, वो आप अपनी डेटा में कंपाइल कर सकते हैं। GS3 में एक और चीज़ थी, GS3 में आप एग्जाम से कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट विजिट करिए। एग्जाम से 15 दिन पहले, मेंस एग्जाम से 15 दिन पहले जो भी लेटेस्ट डेटा है, इंडिया का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, GDP, RBI का जो भी फॉरेक्स रिजर्व है, ये सारे रिलेटेड डेटा एंड छोटे छोटे ग्राफ्स, स्पेशली ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। वो आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो GS2, GS3 में तो मेनली, हाँ GS3 में एक और काम मैंने किया था। GS3 में जैसे GS3 में कुछ पोर्शन है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है या एग्रीकल्चर है या फिर फूड प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है, ये 3-4 पार्ट है, सिक्योरिटी वाला पार्ट है, ये स्टैटिक पार्ट है। इनमें काफ़ी कुछ चीज़ें हर साल काम आती हैं अगर आपने स्टैटिक वे में प्रिपेयर की हैं। तो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब से रिलेटेड बेसिक डेटा और बेसिक डायग्राम, बेसिक डेटा प्लस डायग्राम, ये भी टॉपिक वाइज एक डायरी में कंपाइल करे हुए हैं। टॉपिक वाइज एग्जाम से बस एक दिन पहले आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे है उसमें कुछ बेसिक डायग्राम है, वो सारे एक जगह इकट्ठा किए हैं। एग्जाम से एक रात पहले आप जस्ट पन्ने पलटिए, आप सारे डायग्राम्स, डेटा रिकॉल कीजिए और आप क्वेश्चंस में ज़्यादातर ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आप घुमा के उनको यूज़ कर सकते हैं। GS3 मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है वो है GS4। GS4 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट करके आप अपने मार्क्स में 20-30 मार्क्स का
मार्जिन बढ़ा सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। GS4 में 2-4 चीज़ें। पहली चीज़ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मृणाल पे केवल लंबासिया के जो नोट्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी इजी, वेरी लूसिड लैंग्वेज। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इक्वली वो हेल्प करेगा। तो मृणाल से आप अपना बेसिक प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद जितने भी कीवर्ड्स हैं एथिक्स के, और एक और मेन चीज़, हमेशा अपना सिलेबस का एक कॉपी अपनी आंखों के सामने रखिए। वो हमेशा आपके सामने होना चाहिए। यूपीपीसीएस मेंस की सबसे खास बात यह है कि चूंकि इन्होंने 2018 में ही अपना सिलेबस चेंज किया है, ये सीधे सिलेबस से टॉपिक उठा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आप टॉपिक को अगर डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस प्रिपेयर करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन GS2, GS3, GS1 में एज इट इज मिल जाएंगे। जैसे कि इन्होंने GS4 में पूछा था एटीट्यूड क्या है, उसके कितने कॉम्पोनेंट्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस से उठा के दिया है। तो सिलेबस की हमेशा एक कॉपी आपके सामने होनी चाहिए। फिर कीवर्ड्स की आप डेफिनेशन अपने पास नोट करिए। बट नाउ अगेन पॉइंट कम्स की डेफिनेशन तो सबको पता है। व्हाट्स डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जितने भी वर्ड्स हैं लाइक एटीट्यूड, हर वर्ड का रूट वर्ड आपको मिल जाएगा, गूगल कीजिए या फिर लेक्सिकन में देखिए कहीं ना कहीं। लाइक इसका रूट वर्ड है एप्टस, ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है। हर डेफ की वर्ड का रूट वर्ड लीजिए, उसका मीनिंग निकालिए, अपने नोट्स में वहीं पे ऐड कीजिए। प्लस हर कीवर्ड्स के लिए स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं, स्पेसिफिक कोड्स हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी का रूट वर्ड प्रोबस, इस टाइप से उसका मीनिंग आप ऐड करिए। हर टर्म से रिलेटेड एक स्कॉलर का कोड निकालिए, अच्छा कोड जो आप इजीली याद कर सकें। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत लेंथी कोड लेने की, शॉर्ट कोड लीजिए, स्कॉलर का कोड अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, जब भी डेफिनेशन पूछते हैं, यूजुअली 5 या 6 वर्ड देते हैं और कहते हैं कि इनको डिफाइन कीजिए। अपने आंसर को आपको डिफरेंट कैसे बनाना है, टर्म दीजिए, ब्रैकेट में उसका रूट वर्ड दीजिए, कौन सी लैंग्वेज से, लैटिन या जो भी है, उसका मीनिंग लिखिए यहीं पे। स्टार्ट कीजिए कोड के साथ, जो भी कोड आपने जिसका भी लिया है, एरिस्टोटल या जिस भी स्कॉलर का एक कोड आपने लिया है, उसके बाद आप अपनी डेफिनेशन दे दीजिए। एक और चीज़ एथिक्स में जो यूजुअली लोग नहीं करते, हम डायग्राम से बहुत एम्फेसिस करते हैं GS2, GS3, GS1 में, बट नेवर इन GS4। सो GS4 में मुझे लगता है जो मैंने किया, मेरी डायग्राम स्ट्रैटेजी ने मुझे काफ़ी हेल्प की है। छोटे छोटे डायग्राम्स। नाउ अगेन क्वेश्चन विल बी GS4 में डायग्राम्स कहाँ से लाएं? इट्स ऑल अबाउट योर इनोवेशन। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, सिंपैथी। सो कुछ नहीं, आप वहीं पे ऑन द स्पॉट सोचिए। मैंने क्या किया था, एक कार बनाई, ठीक है, इसमें एक आदमी बैठा है, यहाँ पे एक भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है, प्लेट लेके, और ये आदमी इसको देख रहा है इस तरह से। सो जस्ट टू डिनोट, मतलब योर डायग्राम्स डू नॉट नीड टू बी टेक्निकली करेक्ट, बट आपके डायग्राम से एक ग्लिम्स मिलनी चाहिए कि हाँ, आप जो डेफिनेशन में है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो आप डायग्राम से दिखा पा रहे हैं। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल, डिलेमा, एथिकल डिलेमा पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। एथिकल डिलेमा में आप बना सकते हैं पूरा सब कहानी लिखने की बजाय यू जस्ट मेक वन मैन, ठीक है, आप इसको दिखा दीजिए। जैसे कार्टून्स में आपने देखा होगा, बादल बन पॉपअप होता है एंड दिखाते हैं कि दैट कार्टून इज थिंकिंग समथिंग, वो आप कर सकते हैं। आपने एक बादल बनाया, शुड आई हेल्प दिस पुअर वुमन, ठीक है, और should I follow rules, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि ये कोई पर्सन है और ये दो चीजें सोच के कंफ्यूज हो रहा है। दिस इज हाउ इनोवेटिव यू कैन बी इन योर एथिक्स आंसर्स। अगेन केस स्टडी पार्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। केस स्टडीज में बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, मोस्टली आपको पता भी होगा, बट हेडिंग्स एंड जितने भी क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, सब क्वेश्चंस, उनकी मार्किंग बहुत मैटर करती है। स्टार्टिंग स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच, ये तो आपको पता होगा कि जो भी उसमें स्टेक होल्डर है। देन उस केस स्टडी का एक शॉर्ट क्रक्स हमेशा आप दीजिए स्टार्टिंग में, 2 या 3 लाइन में, कि केस स्टडी में है क्या, बोला क्या गया है, उसका समरी क्या है, या आपने उसे समझा क्या है, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर को हेल्प करती है कि उसे ये समझ में आता है कि कैंडिडेट ने क्वेश्चन ठीक से समझा है। उसके बाद अपना जो भी आपको स्ट्रक्चर, केस स्टडीज में भी आप डायग्राम्स दे सकते हैं, फ्लो चार्ट दे सकते हैं,
ठीक है, एक जो एरो चार्ट्स होते हैं उस तरह से आप अपनी बात रख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कि हम अपने आंसर्स को दूसरों के आंसर से बेहतर कैसे बनाएं। ओके, सो मेंस में बेसिकली इतनी चीज़ें हो गई। वैल्यू एडिशन, GS4, प्लीज़ रिमेंबर GS4 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके आप अपने मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बिलीव मी, टेक माई वर्ड्स। GS2 एंड GS3 में मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, इट डिडंट हेल्प मी अलॉट, बट GS4 में माई स्ट्रैटेजी वर्कड। I feel that way. Hit the bell icon to never miss an update from Level Up IAS. Make sure you like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel.